सो फ्रेंड हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड यहाँ पे एक देख सकते हो कि पेंशन से रिलेटेड एक बहुत बड़ी फिर से अपडेट निकल के आ चुकी है। यहाँ पे देखिए क्या क्या बोला गया है, जहाँ पे पुरानी पेंशन योजना लागू है। तो वीडियो में सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ और क्या क्या बोला गया है सब कुछ बताने वाला हूँ। तो लिखा है कि कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना बहाल होने से कर्मचारियों को बुढ़ापे की लाठी के साथ सामाजिक सुरक्षा की भी आस जगी है, लेकिन उनके जमा पैसे पेंशन के मुद्दे पर इन राज्यों के पीपी, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि का पेंशन फंड को लेकर पीएफआरडीए के साथ पेंच भी फंसा हुआ है। फिर देखिए क्या बोला है, बोला है कि पेंशन फंड में कर्मचारियों और संबंधित राज्य सरकारों का हिस्सा होता है। पुरानी पेंशन की बहाली के चलते राज्य सरकारें अपना पेंशन फंड निकाल कर जीपीएफ फंड में डालना चाहती है। फिर कह रहा है कि पेंशन फंड की संरक्षक पार्टी पीएफआरडीए संबंधित राज्यों को पेंशन फंड वापस नहीं करना चाहती है। यह पैसा एनपीएस के फंड मैनेजरों ने शेयर बाजार में लगाया है। तो इनका ये कहना है कि जो कर्मचारी हैं वो चाहते हैं कि मेरा जो पैसा है वो जीपीएफ फंड में पड़े, लेकिन अगर राज्यों में नई पेंशन योजना नहीं है तो उस राज्य के कर्मचारियों पर नई पेंशन योजना की शर्तें क्यों जारी है। फिर कहा कि राज्यों कर्मचारियों की मर्जी के मुताबिक राज्यों का पैसा वापस नहीं करना बिल्कुल गलत है। फिर कह रहा है कि कर्मचारियों ने अपने राज्य सरकारों के नियमों और आदेशों के अनुसार नई पेंशन योजना को अपनाया था और राज्य सरकारें इस योजना के तहत अपने राज्य कर्मचारियों के फंड और उससे 4% अधिक हिस्से को सरकारी खजाने से एकत्र कर पीएफआरडीए को सौंप रही है। फिर कहा कि यदि कोई राज्य सरकार एनपीएस के तहत पेंशन निधि जमा करने के कर्तव्य को पूरा करती है, अगर अगर उसने राज्य में पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है, तो राज्य के सर्वाधिक सबसे बड़े संवैधानिक संस्थान के रूप में अपने कर्मचारियों के फंड को वापस लेने का अधिकार भी रखता है। फिर कह रहा है कि पेंशन फंड राज्यों का है और कर्मचारियों का अधिकार है। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के अनुसार नई पेंशन योजना तमिलनाडु सरकार द्वारा अपनाई गई है, लेकिन अभी भी तमिलनाडु सरकार ने कर्मचारियों से पेंशन फंड का पैसा काटकर अपने राज्य में ही निवेश किया है और पीएफआरडीए को एक नया पैसा भी नहीं दिया है। गौरतलब है कि पीएफआरडीए इतनी समक्ष अथॉरिटी होती है कि वो कानून प्रक्रिया के जरिए तमिलनाडु सरकार से पेंशन फंड ले सकती थी, लेकिन पेंशन फंड नहीं लिया क्योंकि राज्य कर्मचारियों की पेंशन का मामला अधिकार क्षेत्र में है। राज्यों के पेंशन फंड पर संबंधित राज्य का अधिकार होता है, लेकिन फिलहाल पीएफआरडीए राज्य सरकारों के पेंशन फंड निकासी के अनुरोध को खारिज कर रहा है। फिर कह रहा है कि पेंशन बहाल करने वाले सरकारी पेंशन फंड की वापसी पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर बढ़ रहे हैं। फिर आगे बोल रहा है कि पीएफआरडीए और केंद्र सरकार उपरोक्त राज्य सरकारों को पेंशन फंड वापस नहीं करने के लिए अड़े हुए हैं। केंद्र सरकार जो पीएफआरडीए का समर्थन कर रही है को भी सोचना चाहिए कि कानून लोगों को अधिकार, लाभ या कल्याण सुविधाएं देने के उद्देश्य से है, न कि उन्हें चोट पहुंचाने के लिए है। फिर देखिए आगे क्या बोला है, आगे बोला कि अगर रकम लौटाने में कोई कानूनी अड़चन आती है तो कानून में संशोधन किया जा सकता है। कर्मचारियों का कहना है कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली से कॉरपोरेट घरानों से राज्यों के करोड़ों रुपए राज्य के खजाने में वापस आ सकते हैं और जनता को एक बड़ा वर्ग पुरानी पेंशन बहाली का समर्थन कर रहा है। फिर आगे बोल रहा है कि लोकतंत्र में लोगों को राय को भी मान्यता दी जानी चाहिए। बंगाल में पहले से ही ओल्ड पेंशन चल रही है। तमिलनाडु में एनपीएस को अपने तरीके से लागू किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड ने पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा की है। पंजाब का 16,000 करोड़, राजस्थान का 39,000 करोड़, छत्तीसगढ़ का 17,000 करोड़ और झारखंड का 19,000 करोड़ पीएफआरडीए के पास जमा है। यह राष्ट्रीय स्तर पर 6 लाख करोड़ से अधिक है। फिर कह रहा कि सरकारों को आज धन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। यदि सरकारों को पर्याप्त कोष मिले हैं तो वो अपने अपने राज्यों में जन कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ कर सकती हैं। इसके लिए जिन राज्यों ने पुरानी पेंशन बहाल की है उन्हें अपना पेंशन फंड वापस मिलना चाहिए। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए कर्मचारियों का ये कहना है कि हमारा जो भी पैसा है पीएफआरडीए के पास वो हमें जीपीएफ में ट्रांसफ़र करे और कर्मचारियों के हित में कुछ काम करे, नहीं तो मेरा पैसा वापस करे, ऐसा कुछ इन लोगों का कहना है। क्योंकि ये एनपीएस आधारित जो भी मार्केट है ये कर्मचारियों के पेंशन के हित में नहीं है। इसलिए सभी कर्मचारियों को ये पता चल गया है। तो यहाँ पे जो भी पेंशन फंड है वो राज्यों का है और कर्मचारियों का अधिकार है। कहने का मतलब ये है कि जितना आपका पैसा जमा है उस पे सिर्फ और सिर्फ राज्यों का अधिकार है, आप इधर उधर नहीं लगा सकते और कर्मचारी का भी अधिकार है। तो फ्रेंड इस पे चर्चा थी और यहाँ पे पुरानी पेंशन ओल्ड पेंशन का डिमांड भी किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ राज्यों में कह दिया है कि होगा नहीं होगा और यहाँ पे अभी तक कोई निर्णय नहीं निकाल पाया। क्योंकि इससे पहले अगर हुआ होता ओपीएस लागू रहता अन्य राज्यों में तो वहाँ पे क्या होता कि
यूपीएस नहीं आता, लेकिन अब गवर्नमेंट यूपीएस भी ला दी है। अब इसी में सब कर्मचारी असमंजस में पड़े हैं। तो वो ये बोल रहे हैं कि पीएफआरडीए से कि हमारा पैसा वापस करो, हमें जीपीएफ में मेरा पैसा दो। तो जीपीएफ जो होता है ये ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे वो डिमांड कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं कब तक ये उनका ये डिमांड पूरा होता है। तो फ्रेंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।